दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती से संबंधित पशुपालन वाले भाग में एक टॉपिक है कुक्कुट पालन। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आज की सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? तो मुर्गी कौन सी नस्ल पाली जाती थी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है असील। जो मुर्गी है वो लड़ाकू, इसे लड़ाकू मुर्गी भी कहते हैं। असील कैसी है? ये लड़ाकू मुर्गी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुक्कुटशाला के भवन में लंब अक्ष की दिशा कैसी होनी चाहिए? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से पूर्व कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम भवन की अक्ष, लंब अक्ष की दिशा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? अब मुर्गी पालन में क्या है? गाय है क्या? गाय नहीं है। मुर्गी है, बतख है, टर्की है। मुर्गी, बतख, टर्की है, इन तीनों को पालना ही मुर्गी पालन में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन गाय है वो इसमें सम्मिलित नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? रोग मुक्त नस्ल, उचित भोजन, गंदी परिस्थितियाँ, सुरक्षित फार्म परिस्थितियाँ। तो फार्म जो प्रबंधन मैनेजमेंट में रोग मुक्त नस्ल जरूरी है, उचित भोजन भी जरूरी है, सुरक्षित फार्म भी जरूरत है, लेकिन गंदी परिस्थितियाँ ये महत्वपूर्ण घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू पक्षी क्या है? घरेलू पक्षी क्या है? मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाने वाला पक्षी है, जो हमें मांस और अंडे की प्राप्ति में योगदान। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मांस के लिए पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रॉयलर। क्वेश्चन नंबर, और ऐसे पोल्ट्री पक्षी जो अंडे के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेयर्स। उन्हें क्या कहते हैं? लेयर्स। लेकिन इस ऑप्शन का हमारा आंसर क्या आएगा? ब्रॉयलर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रॉयलर की नहीं है? ब्रॉयलर अर्थात मांस पालने के लिए, मांस संबंधित जो मुर्गियाँ होती है उन्हें ब्रॉयलर कहते हैं। अब इनका ऑप्शन देखो आप, आमतौर पर वे मादा होती है। अब मांस के लिए मादा नहीं होती है, मांस के लिए जो नर मुर्गी होती है, जो नर होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ब्रॉयलर की विशेषता नहीं है। इसके अलावा और ऑप्शन देखें तो ताज़ा व जमे हुए रूप से बेची जाती है, मतलब बेची जाती है, बेचने के लिए हम नर जो मुर्गी है उसका यूज़ करते हैं। 6 से सप्ताह तक के बाद में उसे बेच दिया जाता है। इन्हें टेबल बर्ड भी कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, टेबल बर्ड भी कहते हैं, मतलब इन्हें जल्दी पका के खा लिया जाता है, तो मांस के लिए यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? अब लेयर्स मैंने आपको बताया था, लेयर्स किसके लिए है? अंडे उत्पादन के लिए। मादाओं के अंडे के उत्पादन की उच्च दर होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या सही है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? क्या सही है? ये विशेषता है। उन्हें कभी टीका नहीं लगाया जाता। टीका क्यों नहीं लगाया जाता? इनको भी बीमारी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, पक्षियों को ताज़ा संतुलित आहार देना चाहिए, ये भी सही है। सबसे अच्छी लेयर्स वाइट लेगान्स होती है। जो वाइट लेगान्स जो मुर्गी होती है वो उसका जो अंडा है वो सबसे अच्छा होता है। और ये वाइट लेगान कहाँ पाई जाती है? ये इटली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इटली में। सबसे सुंदर मुर्गी यही होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे खाने से प्राप्त नहीं होता है? अंडे खाने से क्या क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं होता है? प्रोटीन होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? लिपिड होता है क्या? लेकिन एल्कोहल की प्राप्ति से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है? भारतीय नस्ल कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है। वाइट लेगन अब इटली की बताइए। प्लाईमाउथ रॉक ये अमेरिका के अंदर है। तो बुसरा है, ये हमारी भारतीय पोल्ट्री है, उसकी भारतीय नस्ल है बुसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली, क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी नस्ल नहीं है? तो ये जो कटा हुआ भाग है ये है विदेशी नस्ल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी जो भारत में पाली जाने मुर्गी है उसकी नस्ल विदेशी नहीं है? रोड आइलैंड विदेशी है, वाइट लेगन भी विदेशी है, प्लाईमाउथ रॉक ये भी विदेशी है, घाघस है, ये हमारे भारत में ही पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? क्या कौन कौन से होते हैं बताइए? ब्रूडर उपयोग में लेते हैं, फीड होपर लेते हैं, लेइंग नेस्ट भी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की जननी कौन है?
ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म, इसका जनक या जननी कौन है? जेम्स हार्बर, विल्मर स्टील, विलियम हन्ना विल्किंस। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, विल्मर स्टील। विल्मर स्टील है ये ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग अर्थात मांस की जो पोल्ट्रिंग होती है उसकी जननी कौन है? विल्मर स्टील। क्वेश्चन नंबर 14, चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार होते हैं। चिकन पोल्ट्री फार्मिंग है उसके 2 प्रकार होते हैं, परतें और ब्रॉयलर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको अभी ये बताया गया है मांस उत्पादन के लिए हम ब्रॉयलर का उपयोग करते हैं, लेकिन अंडे उत्पादन के लिए किसका करते हैं? लेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बताया अंडे उत्पादन के लिए लेयर्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्दियों में पोल्ट्री फार्मिंग पक्षियों के लिए कौन सी विटामिन की कमी मुख्य समस्या है? सर्दियों में पोल्ट्री फार्मिंग मतलब इन्हें कहीं न कहीं हम एक बिना धूप वाली जगह में रखेंगे सर्दियों में, सर्दी में बचाव के लिए। तो सर्दी से बचाव के वक्त इन्हें जो विटामिन डी है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है सी नंबर है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा रसायन है जो चिकन खाने के बाद मस्तिष्क की मानसिक स्थिति में सुधार करता है? वो रसायन है सेराटोनिन। कौन सा रसायन है? सेराटोनिन रसायन है। क्वेश्चन नंबर 19, चिकन को मीट भी कहा जाता है। चिकन को कैसा मीट कहा जाता है? सफ़ेद मांस। कैसा कहा जाता है? सफ़ेद मांस। क्वेश्चन नंबर 20, सफ़ेद मांस में कम होता है। सफ़ेद मांस में क्या कम होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैलोरी। तो इसमें कम क्या होता है? वसा है वो सफ़ेद मांस में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडे सेने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? 99 से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 से लेकर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 22, चिकन के बारे में कौन सा कथन सही कथन चुनना हमें? चिकन में सोडियम कम होता है जिससे आपका रक्तचाप नहीं बढ़ता। क्या सही है? क्या सही? ये ऑप्शन सही है। चिकन बी नंबर है, चिकन एमिनो एसिड से भरपूर होता है। ये भी सही है क्या? ये भी सही है। चिकन में विटामिन ए, सी, B3, B6, B12, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, थायमिन, राइबोफ्लाविन आदि होते हैं। तो सी नंबर भी सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पुराना पशु या पक्षी कौन सा है? तो सबसे पुराने पशु पक्षी में देखें तो मुर्गा ही सबसे पहले पालतू बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, नर मुर्गे को क्या कहते हैं? नर मुर्गे को कहा जाता है मुर्गा। 25, मादा मुर्गी को कहा जाता है मुर्गी। 26, मुर्गी की आवास निर्माण प्रणाली कैसी प्रणाली है? विस्तृत प्रणाली है, अर्ध सघन भी होती है, सघन पत्ती भी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 27, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है उचित विधि द्वारा ज्ञापन कराना, प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान। ये भी सही है, उचित समय पर ज्ञापन कराना। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, मुर्गी आवास पत्ती की पिंजरा प्रणाली में 2 मंजिले पिंजरों के बीच की ऊंचाई कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मुर्गी आवास पत्ती की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था होती है? अर्धसघनीय पोल्ट्री हाउस होता है। क्या होता है? फ्री रेंज या व्यापक पोल्ट्री हाउस सिस्टम होता है क्या? ये भी होता है। फोल्डिंग यूनिट पोल्ट्री हाउस सिस्टम ये भी होता है। ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान कितना होता है? 2.5 से 3 वर्ग फीट। प्रत्येक जो मुर्गी है उसके लिए कम से कम इतना स्थान होना चाहिए, 2.5 से 3 वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 32, मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ कर देती है? लगभग 20 सप्ताह। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे किसमें है? लेयर स्टेप भी कहते हैं। लेयर स्टेप भी एक किस्म है, ट्रिपल डेक भी है, फ्लैट डेक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आमतौर पर मुर्गी पालन में सम्मिलित नहीं है? आपको अभी बताया ये टर्की है, मुर्गी है, बतख है, लेकिन गाय नहीं है। निम्नलिखित में कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35,
ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गंदी परिस्थितियाँ, फॉर्म की उचित परिस्थितियाँ, उचित भोजन, रोग मुक्त नस्लें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए गंदी परिस्थितियाँ। ये पोल्ट्री प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, घरेलू मुर्गी क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। मांस के लिए कौन से? ब्रॉयलर। क्वेश्चन नंबर 38, कौन ब्रॉयलर की विशेषता नहीं है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इन्हें बर्ड टेबल भी कहते हैं। ब्रॉयलर को ताज़ा व जमे हुए रूप में बेची जाती है। वे 6 से 7 सप्ताह तक इन्हें रखा जाता है। आमतौर पर वे मादा होती है, मादा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लेयर्स की विशेषता नहीं है। लेयर की विशेषता कि मादाओं में अंडा उत्पादन की उच्च दर होती है, सही है। पक्षियों को ताज़ा संतुलित आहार दिया जाता है, ये भी सही है। सबसे अच्छी परतें व्हाइट लेगन्स की होती है, ये भी सही है। इनमें टीकाकरण नहीं होता है, टीकाकरण होता है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये कथन गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को के रूप में जबकि नर को के रूप में पाला जाता है। जो दोहरी नस्ल की मादा उन्हें क्या किस लिए पाला जाता है? मादाओं को बताइए। लेयर्स, उन्हें किस लिए पाया जाता है? लेयर्स में। और नर को ब्रॉयलर में, नर ब्रॉयलर में मांस के लिए, और मादा लेयर्स में अंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त नहीं होता है? ये लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, अल्कोहल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी भारतीय नस्ल है? व्हाइट लागर नहीं है, ऑस्ट्रेलार्प ये नहीं है, प्लायमाउथ नहीं है, बुसरा है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? ये भी बताया था, डी घाघस। 44, क्वेश्चन नंबर 44, मुर्गी घर के बिछावन को क्या कहते हैं? मुर्गी घर है, उसकी बिछावन को क्या कहा जाता है? बताइए। लिटर। क्या कहते हैं? लिटर, लिटर कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रॉयलर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रॉयलर को अभी बताया था टेबल बर्ड। क्या कहते हैं? टेबल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलायगेम के संक्रमण से उत्पन्न मानी जाती है? मतलब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग से मिलती है। कौन सी नस्ल है वो? रेड कार्निस। जो असील और मलयालम गेम है, इसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग से हुई है वो है रेड कार्निस। क्वेश्चन नंबर 47, प्लाई माउथ रॉग नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? कौन से देश में पाई जाती है? अमेरिका में। आपको बताया था अमेरिका में प्लाई माउथ रॉग जो नस्ल है वो मुर्गी की, वो अमेरिका में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, मुर्गी किस नस्ल मांस काला स्वादिष्ट होता है? कड़कनाथ जो मुर्गा होता है ना, तो उस नस्ल का जो है उसका मांस कैसा होता है? काला होता है। इसका जो रंग है, खून का रंग होता है, वो भी काला ही होता है, खून का रंग। ये कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। झाबुआ और जो धार जो जिला और झाबुआ जिला, इसमें कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना गृह में पालना क्या कहलाता है? 4 से 8 सप्ताह है उसके चूजों को पालना क्या कहलाता है? रीरिंग। क्या कहलाता है? रीरिंग। क्वेश्चन नंबर 50, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। रीरिंग तो अभी बताया था। 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना गृह में पालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रीरिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग है, अंडे निकलने के बाद में निश्चित ताप पर उसे रखा जाता है अंडों को, तो उन्हें क्या कहते हैं? चूजों को ब्रीडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना कहलाता है। बाद में पालना क्या कहलाता है? बताइए। ग्रोविंग। क्या कहलाता है? ग्रोविंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 4 सप्ताह की उम्र के चूजों को पालना क्या कहलाता है? तो इससे पहले मैंने अभी बताया था 4 से 8 सप्ताह के लिए पालना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। तो दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुई है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। यदि आपको इस अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।